और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं गौरव मुंद्रा, जो आपको क्या पढ़ाता है दोस्तों, एसपी पढ़ाता है, ओसी पढ़ाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है ना बच्चों। अब जिसको पता होगा कि हमने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट नहीं किया, उसको पता नहीं शायद, है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। अरे मेरे भाई, चैनल आपका पूरा चेकआउट करो ना यार। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सीधा इस लेक्चर पे। बच्चा कह रहा है सर क्या बात हो गई आज, इतने एकदम आप घाय में क्यों लग रहे हो, क्या हो गया सर, कुछ दिक्कत है बताओ ना, हम आराम से बैठ के सुनेंगे आपको। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो यार। ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? ये चल रहा है दोस्तों एसपी का, है ना। याद रखना दोस्तों, ये जो लेसन नंबर 6 है, ये आप तभी देखना जब आपने लेसन नंबर 5 देखा है, 4 देखा है, 3 देखा है, 2 देखा है, 1 देखा है। और नहीं तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है सर मेरे तो उसके एग्जाम्स हो गए हैं और मैं चाहता हूं सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आऊं, तो मैं उसे ये बताना चाहूंगा भाई, आपके शायद आज पहले ही दिन से, पहले ही लेक्चर से आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चा कह रहा है सर आप बता रहे हो कि डरा रहे हो? दोनों समझो। ये चैप्टर जो है ना, पूरे एसपी का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा सबसे इजीएस्ट है। बच्चा कह रहा है सर क्या डबल बातें कर रहे हो? अरे इजीएस्ट इसके लिए ना क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ, कंसेप्ट समझाऊंगा तुमको, पूरा कंसेप्ट समझ लिया तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन दोस्तों, अगर आपने मतलब जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे वो आपने सेल्फ स्टडी से निकाले और आपने थोड़ा सा समझा नहीं उसे, आपने सिर्फ याद तो करके ले लिया पर आपने समझा नहीं, तो आपको फिर इस चैप्टर में दिक्कत फेस करने को मिलेगी। लेकिन वो बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे भी एकदम बेस पे उतर के आपको सिखाने वाला हूँ, तो ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन फिर यार ऐसा है कि तुम कमेंट सेक्शन में फिर कंप्लेंट करोगे मेरे बारे में कि यार सर आप नहीं समझा पाए। अरे नहीं समझा पाया क्योंकि आपने हमारे साथ स्टार्ट से लेक्चर नहीं देखे, है ना। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ये चैप्टर अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है, सीएस करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, इनफैक्ट अगर वो बच्चा कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, तो तैयार हो एकदम, साथ दोगे पूरा? ये लेसन जो है काफी बड़ा हो सकता है, लाइक मिनिमम टू मिनिमम मेरे ख्याल से मिनिमम 7 to 8 लेक्चर्स यहाँ पे जाएंगे। तो तैयार हो जाओ एकदम, मजे से पढ़ेंगे और पूरे लेक्चर, पूरे लेसन को इस तरह से पढ़ेंगे कि यार तुम्हें कोई भी पेज निकाल कर अगर मैं कुछ पूछ लूं तो तुम एकदम तुरंत मेरे साथ जवाब दोगे कि नहीं, है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है यार, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आपको पता है सारे टीचर्स, तो आपको अब क्या करना है, आपको करना है दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर, और क्या करना है, बोलना है सब्सक्राइब करना है चैनल को, है ना। हम बहुत जल्द मिलियन भी हिट करेंगे अगर आप ऐसे ही प्यार बनाते रहोगे तो। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट आता है चैप्टर की वजह से या फिर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का भी डाउट हो, ऑब्वियसली यार कॉमर्स के लिए थियरी सब्जेक्ट का टीचर तो मैं ही हूं, आपको पता है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कीजिए, बाकी सारे फैकल्टी टीचर्स को भी आप जाके फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट हम आपके लिए और मेहनत करें, है ना। चलिए दोस्तों, अब सीधा बढ़ते हैं, जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, मम्मी को बोलना मम्मी बाय बाय, अपनी परपेचुअल सेक्शन को बोलना आपसे मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि फिलहाल जो है ना गौरव सर बोलना स्टार्ट कर दिया, और ये जब कहते हैं बोलते हैं तो फिर ये रुकते नहीं है। तो आओ यहाँ पे पूरा ध्यान तुम्हें मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ चाहिए, ठीक है, एकदम रेडी, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो चलिए दोस्तों, लेसन का नाम पढ़ते हैं पहले तो, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। बच्चा करे सर ये वही डायरेक्टर है क्या जो हम एसपी में इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं आपके मुंह से, क्या आज हम उसके बारे में जानेंगे? बिल्कुल। क्या सर ये की, बाकी सब तो समझा सर, ये डायरेक्टर तो हमें समझा, लेकिन ये की, मैनेजरियल, पर्सनल, सर ये क्या है? लेकिन सर हम कंपनी तो समझे क्योंकि हम इतने टाइम से आपसे सीखते हुए आ रहे हैं। तो सर देखिए, ये जो टाइटल है ना, हम इसमें से डायरेक्टर समझे क्या होता है, ये कंपनी क्या होता है ये समझे, लेकिन सर ये क्या है की मैनेजरियल पर्सनल, इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए आओ पहले तो उसको समझते दोस्तों। की मैनेजरियल पर्सनल यानी कि केएमपी, है ना। तो हम इसे आज से क्या बोलेंगे, केएमपी, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है एक कंपनी के लिए, मतलब इसके बिना ये कंपनी चल नहीं सकती। बच्चा कह रहे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ दोस्तों, की देखिए नाम से समझिए, की मैनेजरियल स्किल्स है उसके पास, ये एक इंसान है, की मैनेजरियल पर्सनल, इसलिए ऐसे इसका नाम रखा है। अब तुम्हें जानने का मतलब अंदर से कीड़ा हो रहा होगा ना, सर ये सर बताओ ना सर, ये केएमपी कौन होते हैं, कुछ बता दो ना सर। बताते हैं, वही अभी हम स्टार्ट करने वाले, है ना। लेकिन चलिए उससे पहले एकदम बेस पे वापस उतरते हैं। ये एक कंपनी है, कंपनी के हाथ पांव तो नहीं है ना, नहीं है ना भाई। तो उसकी जो मैनेजमेंट है, कंपनी का काम, वो सब जो है वो कौन करेगा? वो करेंगे आप लोग। आप लोग मतलब कौन सर? जिसने भी कंपनी में पैसे लगाए हैं, जो कि हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें कंपनी का कुछ हिस्सा मिला। अब जो हिस्सा मिला उसे शेयर्स कहते हैं, और जिसे हिस्सा दिया गया, जिसने उस लोगों ने उस कंपनी में पैसे लगाए, जिस पर्सन ने पैसे लगाए, उसे कहते हैं दोस्तों शेयर होल्डर। ये हम बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। अब ये जो शेयर होल्डर्स है दोस्तों, इन्हें ओनर्स भी कहा जाता है। अब आप बताओ, हम किसी को ओनर कब क्यों कहते हैं? जब उसने कुछ पैसा लगाया है और बदले में उसे कुछ रिटर्न मिले, है ना।
तो ये जो शेयर है, ये जो शेयर होल्डर है, इसने कंपनी में पैसा लगाया, बदले में से शेयर मिला और उसे शेयर से क्या मिलेगा, से रिटर्न। इसके लिए शेयर होल्डर को ओनर भी कहते हैं। ये सब तो हम सीखते आ रहे, सर कुछ नया बताओ। ठीक है, देखो अब ये जो शेयर होल्डर है ये कंपनी में ओनर है ना। अब पूरा कंट्रोल्स जो है शेयर होल्डर के हाथ में होना चाहिए। अब दोस्तों कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, कोई कोई कंपनी में तो लाखों में शेयर होल्डर है। अब सारे शेयर होल्डर्स आकर अगर कंपनी में काम करेंगे तो शायद मुझे लगता नहीं कंपनी का काम तो होगा, पर कंपनी में ना यार सब राउंड बना के गपशप जरूर करेंगे, कंपनी का काम तो नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों ना ये लाखों शेयर होल्डर्स से अच्छा है ना, इनसे अच्छा क्यों ना हम एक ऐसे लोग अपॉइंट करें, ये लोग ही अपॉइंट करने का मौका देंगे और ये लोग ही आपस में मिलकर एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करें जो पूरे कंपनी के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल करे, मैनेज करे, और एक ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट कर दे सो दैट वो हमारे बिहाफ में काम करे, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में। तो ये जो पर्सन, ये लोग जिसको अपॉइंट करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ओनर्स का, यानी कि शेयर होल्डर्स का। अब ये जो डायरेक्टर है, और इसका डी तो गायब हो गया, अब ये जो डायरेक्टर है दोस्तों ये कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को संभालता है, पूरे कंट्रोल को देखता है, सब काम करता है, वो ऐसा काम करता है सो दैट कंपनी का फायदा हो। ये अगर नहीं भी हो ना तो पूरी तरह से गुड फेथ में काम करता है। गुड फेथ यानी कि एकदम लॉयल्टी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर वो लॉयल्टी से काम करेगा, इसकी क्या गारंटी है। अब देखो दोस्तों ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना ये अपने आपस में ही चूज करते हैं कौन डायरेक्टर बनेगा। अब डायरेक्टर इसका मतलब दोस्तों यही हुआ ना कि कोई कंपनी का ही ओनर था, उसके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी, इसलिए ये लोग ने उसे अपॉइंट कर दिया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें जो डायरेक्टर है डिसलॉयल्टी से काम करता है या फ्रॉडलेंट इंटेंशन से काम करता है। लेकिन होता है यार, हर कोई इतना सज्जन आदमी नहीं है जो सबका फायदा सोचेगा, नहीं ना, समझेंगे आगे, यही तो कह रहा हूँ, ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये सब आपको फर्स्ट डे पे तो नहीं बता सकता ना, लास्ट डे पे आपको सब समझ जाएगा कि एक कंपनी में डायरेक्टर का रोल क्या होता है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसको अपॉइंट कैसे कर सकते हैं, और कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, और क्या आप डायरेक्टर बन पाओगे कि नहीं ये भी जानने का आएगा ना, आपको जानने का है ना, मेरे को भी जानना था। आओ समझते, साथ में समझूंगा आपके भी, मुझे भी नहीं पता नहीं बन सकते कि नहीं। बच्चा कह रहे सर क्या मामू बना रहे हो, अरे ठीक है यहाँ पे ध्यान दो। चलो यहाँ पे देखिए, आपने शेयर होल्डर समझा क्या होता है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझा, ये शेयर होल्डर्स के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पूरे कंपनी को संभालते हैं। उसके बाद देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ, यहाँ पहले ये टेबल पे ध्यान दो फिर हम इसको डीप में जाएंगे। सीएफओ ये क्या दिखा, सीओओ क्या होता है भाई, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर सीएलओ, सीटीओ क्या, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। चलिए समझते पहले, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी। सर यहाँ पे तो मतलब कोर्स का नाम आया है कंपनी सेक्रेटरी, हाँ तो सर लेकिन ये जो आपने लिखा है ये कौन लोग है दोस्तों, ये देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6, इससे भी और 1 2 पोजिशन होती है दोस्तों। ये जो 6 पोजिशन है ना इसे कहते हैं की मैनेजेरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। ये जो 6 पोजिशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब उन्हें KMP वाला दर्जा दिया जाता है इसका मतलब ये है कि एक कंपनी, देखो आपको भी पता है 3 लेवल में डिवाइड होती है, लोअर लेवल, मिडल लेवल और टॉप लेवल। तो ये जो 6 लोग हैं ना, आप ये समझिए जो कंपनी जो चलती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये 6 लोगों की वजह से चलती है। बच्चा कह रहा है सर CS भी है इसमें, बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी, मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है जो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स होता है, आपने ऐसा सुना होगा कि उसके सैलरी मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग थोड़ा सा कम कमाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं अच्छे से एक CS किस पोजीशन पे काम करता है एक कंपनी के। यहाँ पे देखा आपने CS कंपनी सेक्रेटरी, दोस्तों ये क्या है, ये की मैनेजर पर्सनल, मतलब कि दोस्तों अगर ये 6 में से कोई भी एक मिसिंग है या कोई भी एक काम पे नहीं आ रहा, ये कोई भी एक गलत डिसीजन ले रहा है, तो भाई उसके बिना कंपनी चलने नहीं वाली। ये 6 अपने आप में इतना बड़ा रोल रखते हैं, एकदम समझा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है ना एकदम। CS को देखकर कुछ बच्चे जो है खुश हो रहे, सर मैं CS करना चाहता था, बिल्कुल करो ना यार, किसने रोका। अगर कोई कह रहे सैलरी कम है तो देखो मैं ऐसे उनको मतलब सुना होगा उन्होंने, सैलरी कोई कम नहीं होती भाई, मैं भी CS कर रहा हूँ है ना, तो मैं उसे बताना चाहूंगा सैलरी की कोई बात नहीं होती है, सैलरी तो यार आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना मेहनत रखते हो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए। आप मेहनत करोगे तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना, सिर्फ पोजीशन से अगर सैलरी मिलने लग जाती तो ऐसा नहीं होगा। चलिए फालतू की बातें छोड़ते हैं और इन 6 पे आते हैं। ये क्या दोस्तों, CFO, ये दोस्तों क्या है, देखिए पहले तो ये CEO देखा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझते आओ समझते। CFO
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब कि एक ऐसा ऑफिसर है जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है सर, समझ जाएंगे। फिर दोस्तों सीईओ यानी कि ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये कुछ ऑपरेट चीजों वाले में ध्यान देता होगा। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें लिखी है ना, ये हम समझेंगे आगे आगे करके, सब समझेंगे। फिलहाल हमें एक चार्ट को समझना था। ये जो 6 के 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये 6 या 7 जितने भी हैं, हम इसको एकदम डिटेल में एक एक करके समझने वाले, तो टेंशन मत लो, है ना। अभी फिलहाल हमें क्या समझना है सर, आप ये बताओ। दोस्तों हमें समझना है डायरेक्टर्स। पूरी तरह से तैयार, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर देखिए, बड़ा सा लग रहा है ना एकदम, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। 7 पॉइंट्स है ना, आपका 7 मिनट्स भी नहीं लूंगा। चलो फटाफट से करते हैं। डायरेक्टर, आओ समझते हैं डायरेक्टर है क्या सर, आओ बताओ। लेकिन सर इसका कोई सेक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड डायरेक्टर सच एज, और डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर मतलब कि एक डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा तो डेफिनेशन लिखते हैं लोग। मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको हम अपॉइंट करते हैं सो दैट वो कंपनी के बोर्ड में जाकर काम करे। ये इसका डेफिनेशन कहना चाहता है। फालतू सी डेफिनेशन है, इग्नोर मारो। चलो डायरेक्टर क्या है दोस्तों, जो डायरेक्टर है ना, पहले तो मुझे आप बताओ ये क्या होना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, इंसान होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो खुद के डिसीजंस ले सके, जो खुद से काम कर सके, जिसके हाथ पांव हो। क्योंकि सर कंपनी तो वैसे भी उसके खुद के हाथ पांव नहीं है, कंपनी अपॉइंट करती है एक ऐसे इंसान जिसे कहते हैं डायरेक्टर, सो दैट वो जो डायरेक्टर है ना कंपनी के बिहाफ में काम करे। लेकिन सर आप ही बताओ, अगर डायरेक्टर जो है उसके भी हाथ पांव नहीं रहे तो कंपनी का काम कौन करेगा? तो इसका मतलब ये है ना सर, डायरेक्टर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वो एकदम इंटेलिजेंट इंसान होना चाहिए, सो दैट वो कंपनी को चला सके। बिल्कुल। पर्सन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके एकदम सही सलामत है, जो मेरे प्यारे बच्चे आप हो। पर्सन इंसान होना, ठीक है। अपॉइंटेड टू, एक ऐसा इंसान जिसको कंपनी ने अपॉइंट करा, क्यों करा? टू मैनेज करने के लिए। डायरेक्शन देने के लिए, अरे तू वो काम कर रहा है, वो मत कर, दूसरा काम कर, वो गलत काम कर रहा है, तू डायरेक्ट कर रहा है। सुपरवाइज, तुम्हारी बात नहीं मान रहा, ठीक है, तेरे को कंपनी से निकालता हूं मैं। क्यों? मैं डायरेक्टर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास पावर है। जब तक मैं ऐसा अच्छा काम करूंगा, अगर तू मेरे कंपनी के लिए फायदे वाला काम कर रहा है ना, मैं तो अपने कंपनी में रखूंगा। एक आध बार गलती हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चा यार गलती हो जाती है, माफी देता हूं। अरे कितनी गलती करेगा भाई, वो देखो कंपनी का एग्जिट दिख रहा है, वहां से चुपचाप निकलो। तो ये डायरेक्टर के पास इतना भी पावर है। क्या ये यहाँ पे सुपरवाइज दी अफेयर्स, लेकिन सर किसके अफेयर, किसके साथ अफेयर चल रहा है इसका? अफेयर्स ऑफ दी कंपनी में जो भी हो रहा है ना, वो सब कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन डायरेक्ट करता है? डायरेक्टर करता है। ये तो हम कितने टाइम से चीखते चिल्लाते आ रहे हैं। चलिए, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर को कंपनी अपॉइंट कैसे करती है, ये जानना है ना आपको? चलिए चलते हैं। इसके लिए सेक्शन है अलग सा, सेक्शन कौन सा है? 149, हाँ ठीक है, सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट। इसमें लिखा गया है कि आप डायरेक्टर को जब अपॉइंट करोगे तो कैसे करोगे, क्यों करोगे, और जानते हैं ना। चलो बहुत आसान सा है यार, एकदम बेसिक टॉपिक है। चलिए, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड, मतलब कि सर एक ही इंसान एज अ डायरेक्टर वर्क करेगा, मतलब एक इंसान सिंगल पोजीशन। बहुत सारे इंसान आकर मिलते हैं और कहते हैं सर हमें ना डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो आप सब हो, सब मिलके हो गए क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन कोई एक सिंगल पर्सन है, जैसे आप हो, मैं बच्चा देख रहा है कैमरा के पीछे, है ना, ठीक है, हेलो कैसे हो आप? हाँ, बच्चा कह रहा है सर मेरा ना एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हाँ ठीक है, क्या हम दोनों मिलकर एक ही पोजीशन पे काम कर सकते हैं क्या? हम दो जिसमें एक जान है, एक बच्चा कह रहा है वहां पे, अरे रुकना मेरे भाई, कहां जा रहे हो तू? बच्चा कह रहा है सर मेरी जो परपेचुअल सक्सेशन है वो और मैं, हम दो जिसमें एक जान है, हम कुछ भी काम एक साथ करते हैं, क्या हम दोनों मिलके एक ही पोजीशन नहीं संभाल सकते? नहीं, एक इंसान सिंगल पोजीशन, अरे सिंगल जो तुम हो, सिंगल पोजीशन। अगर आप एक की मैंने बात करी तो सिर्फ आप अकेले ही डायरेक्टर बन सकते हो। अगर आपके दोस्त को भी डायरेक्टर बनना है ना तो वो भी अप्लाई करेगा। एकदम क्लियर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझा सर। क्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो डायरेक्टर है वो इंसान क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आप मुझे बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आर्टिकल ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एसोसिएशन ऑफ फर्म्स, ए देख के आर्टिकल निकल गया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ फर्म्स कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। सर क्यों? मुझे एक बात बताओ, एक फर्म है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी है, समझो कंपनी के हाथ पांव तो है ही नहीं, तो क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी, क्या किसी कंपनी के जाके डायरेक्टर बन सकती है? नहीं ना, डायरेक्टर तो वही बन सकता है जिसके हाथ पांव है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो खुद के डिसीजंस ले सकता है, कंपनी के भी डिसीजंस ले सकता है, वही इंसान सिर्फ एक डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर। चलो चलते, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो अगर कोई कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी है, उनको कंपलसरी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, ये तो हम श्योर हो गए, है ना? हाँ सर, लेकिन सर मिनिमम कितने करने हैं आओ जानते हैं।
अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, क्या है आपकी कंपनी? पब्लिक कंपनी, तो मिनिमम डायरेक्टर चाहिए 3, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी 1% कंपनी, नाम से ही बता रहा है एक लड़के का, एक इंसान की कंपनी, कितना डायरेक्टर चाहिएगा? सिर्फ और सिर्फ एक। चलिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी हमने सीखा सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई कंपनी उसके जो शेयर होल्डर्स है ना, वो कहते हैं यार सुनो ना यार, हम इतने सारे शेयर होल्डर्स है ना, हम लाखों में शेयर होल्डर्स है, अगर हमने सिर्फ एक डायरेक्टर अपॉइंट किया तो पूरा कंपनी नहीं संभाल पाएगा, और हमारी तो पब्लिक कंपनी है, तो मतलब मिनिमम तो हमें 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये 3 तो मुझे लगता नहीं ये लोग इतना काम संभाल लेंगे, क्यों ना हम 30 डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे लिमिट दी गई है दोस्तों 15, अप टू 15। लेकिन बच्चा कह रहा है सर प्लीज सर कुछ तो करवा दो, सर कुछ तो जुगाड़ करवा दो। कर सकते हो, लेकिन तब जब आप सब मिलकर क्या करते हो? सब मिलकर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हो। मीटिंग बुलाई, मीटिंग में आपने 15 डायरेक्टर खड़ा कर दिए यहाँ पे, हाँ ये जो 15 डायरेक्टर है ये तो हमारे कंपनी के पार्ट थे, पर हमारी जो कंपनी है ना ये 15 डायरेक्टर से नहीं चलेगी, हमें तो और डायरेक्टर्स की जरूरत है, तो क्या हम अपॉइंट कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हो करना, ठीक है आपकी हेल्प में करूंगा। आपको क्या करना है? रिजोल्यूशन पास करना है। रिजोल्यूशन मतलब कि क्या सर? मतलब ना आपके जो मैटर है, मैटर क्या है यहाँ पे कि हमें और डायरेक्टर्स चाहिए। आपने ना एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में एक पर्सन खड़ा हो गया, और जो पर्सन खड़ा था वो था कंपनी सेक्रेटरी। वो आता है, खड़ा होता है, कहता है सुनो सुनो कंपनी के मेंबर्स, हमें ना और 15 डायरेक्टर्स की जरूरत है। यार हमारे तो अभी 15 है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में 100 डायरेक्टर्स हो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते जब तक आप लोग हमें परमिशन नहीं देते। तो आप जो मेंबर्स थे आपने परमिशन दे दी, लो भाई अब लगा सकते हो आप डायरेक्टर्स, लेकिन परमिशन कब दोगे? स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि 75% मेंबर्स ने कहा कि हाँ हमें और डायरेक्टर्स चाहिए भाई, तो अपॉइंट कर, पूरा साथ है हमारा। अगर आपकी कंपनी के मेंबर्स ने ऐसा कहा तभी आप लोग 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं। बेसिक, कोई दिक्कत? ये देखिए एग्जाम में अगर डायरेक्टर के ऊपर आता है ना तो आपको ये पूरा सेम कॉपी करके आ जाना, फुल मार्क्स मिलेगा। थोड़ी सी इंग्लिश को सुधार के कन्वर्ट करके लिख देना बस। ये तो मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। चलिए, प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। मतलब कि दोस्तों आपको भी पता है यार, वुमेन एम्पावरमेंट, हम चाहते हैं कि जो वुमेन है ना यार वो सिर्फ जॉब और ऑफिस में काम करे, ऑब्वियसली करे यार, उनके बिना तो कैसे चलेगा। लेकिन वो यार वो और ऊपर आओ, थोड़ा उधर क्यों हो यार, तुम बहुत अच्छी क्या कह सकते, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके पास, आप सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हो, या मैं देखा नहीं जाता। एक काम करो, आप सीधा आ जाओ टॉप लेवल पे, आप बनो कंपनी के डायरेक्टर। आप तो वैसे भी घर संभालते हो, क्यों ना कंपनी संभालो। तो कैसा है दोस्तों, अब ना जो वुमेन्स है ना उनको भी कई कबार, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा समझो सारी कंपनीज में ना एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। कोई दिक्कत सी बात नहीं, बेसिक सा पॉइंट था। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर स्टेड इन इंडिया। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, वहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स है, तो उस 3 में से एटलीस्ट एक इंसान जो है ना, एटलीस्ट एक इंसान वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। पता चला सर इंडिया की कंपनी है, वहां के डायरेक्टर्स ना किधर बाहर के नेशन के हैं, कैसे काम चलेगा? इंडिया की कंपनी है, इंडिया का डायरेक्टर होना चाहिए ना, क्या पता बाहर के डायरेक्टर्स आए, उनका मेन इंटेंशन ही यही था यार कंपनी को लूटना है और पूरे इंडिया के लोगों को लूटना है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप ही बताओ, पूरा कंट्रोल डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली वो लोग आपके सामने मीटिंग के सामने वो बात लाते हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो ना डायरेक्टर एकदम साइलेंटली निकाल लेते और आप लोग को भनक भी नहीं पता चलेगी, है ना। तो डायरेक्टर का पोजीशन ये होता है। सिर्फ डायरेक्टर का ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे आप जितने भी नाम देख सकते हो ना, इनके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कंपनी में, ये कंपनी को तबाह कर सकते हैं, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, ये कंपनी के बहुत अच्छे इंटेल मार्केट में सेल करके इतना पैसे कमा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और खासकर अगर कंपनी के इंटेल की बात की जाए ना, तो ये पर्सन के पास बहुत सारा नॉलेज होता है कंपनी का, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। और साथ ही साथ दोस्तों सीईओ के पास तो होता ही है, और दोस्तों उसी के साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है ना, ये 3 ऑफिसर्स बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको कुछ ऐसा अलग सा बता रहा हूँ, जाके बताना नहीं है भाई मैं सीएफओ बनूंगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करूंगा, अरे भाई जेल में जाओगे सीधा, गलत काम है ये। चलिए यहाँ पे किस पे थे हम? 6th पे थे। लिस्टेड पब्लिक कंपनी है आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। आपके ना दोस्तों कितने डायरेक्टर रखूं मैं आपके, कितने रखूं बताओ यार आप? देखिए 3 6, चलिए आपकी एक कंपनी है, अभी खड़े खड़े एग्जांपल सेट करता हूं मैं आपके लिए।
आपकी एक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसमें दोस्तों 9 डायरेक्टर्स है टोटल, आप लोगों ने ना 9 डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करे। ओके सर, एकदम क्लियर। लेकिन सर ये क्या लिखा है, 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट, सर ये क्या होता है, इसको इंडिपेंडेंस मिल गया क्या? नहीं, इंडिपेंडेंस यानी कि आपने सही कहा वैसे तो, फ्रीडम, फ्रीडम नहीं, लेकिन यहां पे इंडिपेंडेंस यानी कि फ्री, वो एकदम फ्री है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप? दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी से कोई भी रिश्ता नहीं रखता, कोई भी मतलब कोई भी रिश्ता नहीं रखता, पर फिर भी वो वहां पे मीटिंग में आता है, अटेंड करता है और सुनता है, वो अपने स्किल्स प्रोवाइड करता है और थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता है, लेकिन वो कंपनी से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखता। कंपनी, सर आप बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर फिर ऐसे लोग की जरूरत क्यों है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, ऐसे लोग की क्यों जरूरत है? मुझे आप बताओ, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये आपस में मिलकर फ्रॉड भी कर सकते हैं ना, कि यार सुनो हम 15 लोग जो डायरेक्टर है ना एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ये जो लाखों लोग है ना इनको इग्नोर मारो यार, अपन 15 का फायदा होना चाहिए। ये डायरेक्टर्स ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा जो बिल्कुल भी कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, वो तो ऐसा नहीं सोचेगा ना, वो तो सोचेगा नहीं 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 मैं ऐसा करने नहीं दूंगा तुम्हें, तो ये इन लोगों की आवाज बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वैसे भी इसको कंपनी से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा कंपनी, अब हाँ क्या कह रहे हो बच्चा, कह रहे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी मीटिंग में बुलाती है? बिल्कुल बुलाती है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करने का, एक मीटिंग अटेंड करने का पैसे मिलते हैं। बच्चा कह रहा सर क्या बात करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ? हाँ ठीक है बन जाना। यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पर्सन कैन हैव 20, मैक्सिमम 10 इन पब्लिक कंपनी। बच्चा कह रहा सर कुछ नहीं समझा, देखो पहले समझाता हूँ। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप आप नहीं समझाना, डायरेक्टर क्या हो रहा है, एक इंसान है, वो मैक्सिमम, आप क्या कह रहे हो सर मैं ना, हाँ मैं बहुत सारी कंपनीज में काम करना चाहता हूँ एज ए डायरेक्टर। वेरी गुड। बच्चा कह रहे लेकिन सर क्या मैं कर पाऊंगा, मुझे प्लीज बताओ ना। ओके देखिए, एक डायरेक्टर है, ये एक कंपनी में तो फुल टाइम काम करेगा, मतलब पूरा दिन भर वहां पे ही काम करता है, लेकिन ये बाकी सारी कंपनीज में भी अपने नॉलेज अपने स्किल्स को प्रोवाइड कर सकता है ना, और वहां पे कितना, मैक्सिमम 20 कंपनी तक काम कर सकता है, जिसमें से दोस्तों होगी 10 पब्लिक कंपनी। एक इंसान मैक्सिमम 20 और मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी। अगर 10 से 11 पब्लिक कंपनी में अगर उसने एज अ डायरेक्टर काम किया तो उसे किसी एक कंपनी को रिजाइन करना होगा। ठीक है, नहीं समझ रहा, रुको एग्जांपल तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने सेट कर रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्टरशिप वाले पॉइंट पे राहुल सर है, ये डायरेक्टरशिप कंपनी में कितना होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 20। देखा तुमने आंसर दिया है, 20 एक इंसान होल्ड कर सकता है ना। 20 में से राहुल सर ना दोस्तों सिर्फ 10 कंपनी के डायरेक्टर है। ओके, जिसमें से दोस्तों 10 वो 5 पब्लिक कंपनी के हैं और 5 प्राइवेट कंपनी के हैं, तो ये क्या बन सकते हैं क्या डायरेक्टर? इनने कोई कंडीशन को ब्रीच किया? बचा किया सर? नहीं किया ना, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम 20 थी, ये तो सिर्फ 10 के ही है, और उस 10 में से भी दोस्तों 5 पब्लिक के हैं 5 प्राइवेट के हैं। सर कोई बात नहीं, आप पब्लिक कितना भी रखो, बस मैक्सिमम 10 नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ये तुम्हारे गोल्डी है, मैक्सिमम 20 होना चाहिए, इनने होल्ड किया है 20। ओके सर, जिसमें दोस्तों प्राइवेट में 15 है और पब्लिक में 5 है, तो क्या इन्हें डायरेक्टरशिप की कंडीशन को ब्रीच किया? बच्चा कह रहा है सर किया किया किया, कैसे किया? नहीं बताओ कैसे किया। 15 प्राइवेट है दोस्तों, प्राइवेट पे कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम 20, लेकिन पब्लिक पे लिमिट है। पब्लिक पे कितना लिमिट था? मैक्सिमम 10। यहाँ पे गोल्डी सर जो है कितना है, 5 है ना, ठीक है कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों ये जो पब्लिक है ये 5 से ज्यादा होती तब दिक्कत में आती, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 20 होना चाहिए, वो भी मेक श्योर करना है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल, पब्लिक में 12 है, ओके, प्राइवेट में 10 है, मुझे आप बताओ क्या ये सही काम कर रहा है? देखो मैं समझाऊं, ठीक है। पहला तो गलत, क्यों सर? ये 20 से ज्यादा कंपनीज में काम कर रहा है, तो जो ये इंसान है गोल्डी, इसको 2 कंपनी में रिजिग्नेशन देना होगा। और सेकंड, जो पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 10 वो एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। सर यहाँ पे 12 है, तो उसे 2 पब्लिक कंपनी से भी रिजाइन देना होगा। ये केस स्टडी आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे कितने लोग होंगे? 10। जैसे फिर आपको लिखना है, फिर वंस गोल्डी गिव्स रेजिग्नेशन इन सच 2 पब्लिक कंपनीज इन एनी ऑफ देम एज पर हिज चॉइस, फिर क्या? फिर ये जो कंडीशन है विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डायरेक्टरशिप वाला कुछ ऐसा कंसेप्ट था। अगर आपको नहीं समझता तो टेंशन मत लो, अभी आप 11th में हो, ये मैंने आपको दी थी मेरे लेवल वाली नॉलेज, लेकिन यहाँ पे लिखा था। अब मैं आपको आपके सामने आता और सिर्फ रीड मारता तो फिर मुझे भी बुरा लगता।
ठीक है, तुम्हारा भाई पता है ये जेआर ट्यूटोरियल्स पे हम कैसे काम करते हैं। चलिए 5 मिनट्स और लूंगा मैं और ये पूरे कंसेप्ट को अपन बाय बाय करते हैं। हु कैन बी अ डायरेक्टर, कभी मन में आया सर मुझे भी डायरेक्टर बनना है सर, आपने तो हमारे मन में अब ऐसे मतलब जगा दिया है अंदर कि अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर बनना है। ठीक है बनो, लेकिन कैसे बनोगे आओ जानते हैं। इंडिविजुअल, पहले तो आप एक अकेला इंसान, सिंगल पर्सन सिंगल डायरेक्टर, है ना, ऐसा नहीं दो जिसमें एक जान सर हम दोनों एक मतलब समझ रहे हो अभी, हाँ तो हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो क्या हम दोनों मिलकर एक ही पोजीशन पे काम करें, नहीं, एक इंसान एक डायरेक्टर। फिर क्या, शुड बी अलॉटेड, शुड बी हैविंग DIN, सर ये क्या है, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक तरह का दोस्तों रोल नंबर है। चलिए ये क्या है दोस्तों, आप समझते हैं DIN क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप ही समझो यार, डायरेक्टर कितने सारे डायरेक्टर्स होंगे पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो इन सबको हम पहचानेंगे कैसे, हर का तो सबका तो नाम नहीं पता कर सकते ना, तो दोस्तों इनको एक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है। कंपलसरी टू एक्वायर, अगर किसी इंसान को डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए ये नंबर होना कंपलसरी, उसको लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा अब समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, सिंगल DIN इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्टरशिप। बच्चा कह रहे सर अब जैसे आप थे वो गोल्डी सर, वो 20 कंपनी में डायरेक्टर था, तो उसको 20 कंपनी के अलग अलग डायरेक्टर का नंबर लेना होगा, नहीं, एक बार ले लेना आपने तो वो आपका लाइफ टाइम चलेगा, वही नंबर आपके हर कंपनी में अप्लाई होगा। ऑन रेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर, तो हाँ चलिए समझिए, मैं गौरव था, मैंने देखा 2 कंपनी से रिजाइन दे दिया था कि अब मैं तुम्हारे कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, तो क्या मैंने 2 जगह से रिजाइन दे दिया तो क्या मेरा DIN भी खत्म हो गया, नहीं ना सर, ये तो एक लाइफ टाइम है, तुम कहां से भी रिजाइन करो, जो करना है करो, तुम्हारा नंबर को कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट खुद आके बोलती है ये जो इंसान है ना भाई इसका DIN कैंसिल कर दो, लोगों से फ्रॉड करता है, तब तक तुम्हारा DIN एकदम सही सलामत चलेगा। एवरी डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर शुड बी मेंशन हिज DIN, आपको भी पता है डायरेक्टर है, उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करना होता है, उसने किया, उसके वहां पे वो नीचे अपना DIN भी लिखता है। जैसे दोस्तों आप ना, आपकी कोई मैम है क्लास टीचर, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाती है, आपका रिपोर्ट कार्ड, तो आपने वहां पे नंबर आपका सिग्नेचर किया, वहां पे आपने ये भी लिख दिया रोल नंबर 35, रोल नंबर 42, है ना, तो ऐसे ये वाले सिस्टम, ये देखिए। और यहाँ पे एक शायद पॉइंट मैंने मिस करा है, कंपल्सरी टू एक्वायर में जो था ना दोस्तों, है ना, कंपल्सरी टू एक्वायर में कहां से एक्वायर करोगे सर, यहाँ पे दोस्तों आपको ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपको सिंपली गूगल पे लिखना है DIN या फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन, आप सीधा वहां पे क्लिक करें पहुंच जाएंगे, फिर आपको आप DIN के लिए फॉर्म भर देना है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ DIN, चलिए समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। देखो आप मुझे बताओ, DIN होगा तभी हमें पता चलेगा अच्छा ये डायरेक्टर है क्या, हाँ, नहीं तो कोई भी आपको आएगा, आप बीच रास्ते में चल रहे हो ऐसा, है ना, आप चल रहे हो, आपको कोई रुकाता है, रुक भाई, हाँ हाँ क्या हो गया, मुझे पता है क्या, मैं ना डायरेक्टर हूँ, आप मान गए, क्या बात कर रहा है, कौन सी कंपनी का, रिलायंस, क्या बात कर रहा है, तो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है, हाँ, ऐसा कोई भी राह चलते इंसान आपकी बातों में, आप उसके बातों में आ जाओगे, लेकिन अब आपको पता है ना कि अब तो DIN का कंसेप्ट होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई आपको रुका के बोलेगा भाई तेरे को पता है मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूं, तब आपको पता है क्या करना है, अच्छा ऐसा है क्या, ओ तुझे सुबह से कोई मिला नहीं, चल अगर तू है भी ला तेरा DIN बता, अगला गायब हो जाएगा भाई, ठीक है, तो समझना ये इसकी इंपॉर्टेंस रखता है। हेल्प्स इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, देखो यार अगर कोई इन्वेस्टर है वो पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उनका नंबर देखता है और गूगल पे सर्च करता है क्या ये जो इंसान है अच्छे से काम करता है कि नहीं। उसके बाद हेल्प्स टू हैंडल प्रॉब्लम्स, आपको भी पता है दोस्तों एक कंपनी है वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स होगा सब कुछ कौन मैनेज करता है, डायरेक्टर, तो कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी उसको आके नहीं बोलेगा तो है कौन रे कंपनी मैनेज करने वाला, तो वो बोलेगा डायरेक्टर, तो आप उसकी बात मान लोगे क्या, नहीं, आप पहले बोलोगे ला अपना DIN दिखा, आपने चेक किया, हाँ सॉरी अंकल मैं जाता हूँ, DIN ये अपने आप में वैल्यू रखता है। हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड हैंडल पेनल्टी, देखो अगर आपने कुछ ऐसा काम करा जिसपे आपको पेनल्टी लगती है कंपनी पे, है ना, तो जो ऑफिसर्स आते हैं वो हर एक शेयर होल्डर से पेनल्टी नहीं मांगेगी, वो सीधा आएगी डायरेक्टर के पास, बोलेंगे डायरेक्टर जी आपने बहुत गलत किया, लाओ पेनल्टी भरो, तो डायरेक्टर जो है कंपनी के बिहाफ में, पूरे लोगों के बिहाफ में पे करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है DIN की, समझना था इसलिए समझाया, एग्जाम में नहीं आएगा टेंशन मतलब। क्वालिफिकेशंस ऑफ DIN, मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, अगर कोई इंसान है जो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहता है तो उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होगी ना, लेकिन दोस्तों उस क्वालिफिकेशन पे बिल्कुल भी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। मतलब बच्चा कह रहा है सर 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 मतलब मैं बन सकता हूँ डायरेक्टर, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन आप DIN के लिए तब अप्लाई कर पाओगे जब आप 18+ होते हो या फिर और भी कुछ एज लिमिट होती है वहां पे उनके जो ऑफिशियल साइट पे वहां पे लिखा गया है, टेंशन मतलब वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, समटाइम्स मेंशन इन AOA ऑफ द कंपनी, AOA यानी कि दोस्तों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाती है, अगर वहां पे लिखा गया है कि ये जो डायरेक्टर है ना इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
एकदम क्लियर, कुछ नहीं, बेसिक सा था, कुछ कोई चक्कर ना लो, मतलब कोई ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं है, आप चाहते हो आप भी बन सकते हो, बस आपको कंपनी को जाके इंप्रेस करना है, आपके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने अब तक 12th कंप्लीट नहीं करा, क्या लगता है आपको आपको कोई डायरेक्टर रख लेगा कंपनी का? अरे भाई, लोग ना डायरेक्टर के लिए CA, CS, MBA, IIT, इंजीनियर, बहुत ज्यादा बड़े पोस्ट वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, अपने जैसे लोगों को नहीं करते, ठीक है। तो बस फिर दोस्तों, आज इस लेक्चर में भाई साहब सिर्फ इतना ही, काफी लंबा लेक्चर होगा, मे बी 30 मिनट्स के अराउंड, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी क्या है, स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है। मुझे ऐसा लगता है आज का लेक्चर बहुत बेस्ट बना है, मैं इससे अच्छा स्टार्ट इस लेक्चर का नहीं कर सकता था। आपको क्या करना है, पूरी तरह से शेयर कर देना है, साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। प्यार बांटो, मुझे भी प्यार बांटो। चलिए फिर दोस्तों, इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता हूं सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे, कहां मिलूंगा, JR ट्यूटोरियल्स पे।